नमस्कार। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। आज हम हैं मथुरा वृंदावन की एक जानी मानी शख्सियत जिनको डॉक्टर मुकेश आरबंधु के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़े समाज सेवी भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने बहुत सक्रिय योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा वृंदावन से इन्हें मेयर का चुनाव लड़ाया और यहाँ प्रथम नागरिक के रूप में ये जाने जाते हैं मुकेश आरबंधु जी, डॉक्टर मुकेश आरबंधु जी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मुकेश आरबंधु जी से और जानते हैं कि इन 4 सालों के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किए हैं और आगे उनके क्या जहन में है कि मथुरा वृंदावन के लिए वो क्या क्या कार्य करना चाहते हैं। ये जानना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में मथुरा वृंदावन में आपने ऐसे कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य किए हैं जिन्हें हम पब्लिक को दिखा सकें और ये लोगों को ज्ञात हो पूरे देश में कि हमारे यहाँ मेयर इसी तरीके का होना चाहिए। ऐसे कोई उत्कृष्ट कार्य आप हमें बताएं। देखिए, पहला तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सोचा कि मथुरा वृंदावन नगर निगम पहला निगम बना है और उसमें से क्या कार्य किए गए। आप देखते होंगे जब हमारा नगर निगम का गठन हुआ था तो उससे पहले मथुरा और वृंदावन दोनों अलग अलग 2 नगर पालिकाएँ हुआ करती थी। दोनों नगर पालिकाओं को मिलाकर मथुरा नगर निगम का गठन हुआ और मैं ये समझता हूँ कि जिस समय गठन हुआ था तो हमारे पास सफाई करने के लिए अच्छी तरीके से उपकरण नहीं थे दोनों जगह पर। ठीक बात। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा कहिए इसको कि हमारा पास ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है जिससे कि हमारी सफाई व्यवस्था में कहीं व्यवधान पैदा हो। जी। आप देख रहे होंगे पहले सफाई नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है कि यहाँ दूर दूर से लोग पर्यटक आते हैं और वो एक इतना अच्छा संदेश लेकर जाते हैं कि मथुरा वृंदावन का जैसा नाम है वैसा काम भी चल रहा है। सफाई व्यवस्था बहुत सुदृढ़ तरीके की हमने यहाँ पर कराने की व्यवस्था की है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि जब आपने नगर पालिका संभाली थी या नगर निगम के आप जब मेयर बने थे तो उस समय सफाई की क्या रैंकिंग थी और आज क्या रैंकिंग है? इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। देखिए, जिस समय मैं आया था यहाँ पर उस समय 448 नंबर पे हमारा मथुरा वृंदावन आ रहा था जी। और आज हमने उसमें काफ़ी मेहनत की। आज हम 39 नंबर पे हैं, पूरे भारतवर्ष में आ रहे हैं। जी, बहुत तो ये बहुत बड़ी छलांग लगाई और ये सब श्रेय मथुरा वृंदावन की जनता को भी जाता है। जनता को इसलिए जाता है कि जब तक जनता हमारा साथ नहीं देगी, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी, तो निश्चित तौर पर हम सफाई व्यवस्था ठीक नहीं करा सकते। हमने काफ़ी डस्टबिन लगवाई, जनता से अनुरोध किया कि आप कूड़ा डस्टबिन में जाने। हम घर घर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करा रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो जनता इन सब चीज़ों पर खरी भी उतर रही है, क्योंकि पहले जागरूक नहीं थी, क्योंकि मथुरा में ऐसी चीज़ें नहीं थी, अब वो हो गई हैं, तो जनता भी बहुत अच्छा साथ दे रही है। और जो लोगों के मन में है कि जैसे आवारा पशु जो भी सफाई होती है या जो कंटेनर या डस्टबिन रखे होते हैं तो आवारा पशु जो हैं वो उनको फैला के और गंदगी करके और लोग परेशान हैं। सुबह दर्शन करने जाते हैं, आवारा पशु उनको छू लेते हैं या वो गंदगी में हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कोई ठोस आपके पास योजना है? देखिए, हमारा पास योजना है। आप देखते होंगे कि पशुओं से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है जी। हम गायों को पकड़वाते हैं, सांडों को पकड़वाते हैं। हमारी योजना आगामी समय में ये है कि जानवर चाहे कोई भी हो, कुत्ता हो, सुअर हो या अन्य जानवर कोई हो जी। वो रोड पर नहीं घूमना चाहिए। हमारी योजना ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने पशुपालक हैं, जैसे दूध देने वाले गाय भैंस हैं, उनसे भी गंदगी होती है शहर में, तो हम ये चाहते हैं कि आउट ऑफ सिटी उन लोगों को हमने लिखित रूप में भी दिया है, 1-2 मीटिंग भी हो गई हैं कि आप ये जो काम शहर में कर रहे हैं, सबसे बड़ी गंदगी तो ये होती है कि वो गोबर को बहा देते हैं और गोबर बहाने से सारी हमारे नालियाँ चौक हो जाती हैं, तो उससे गंदगी कहीं ना कहीं रहती है। तो हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि आप अपना सिटी से दूर किसी देहात में वहाँ आप जगह ज़मीन ले लें
और अपने पशुओं को वहाँ पर पालें, जिससे कि शहर में गंदगी ना हो सके। क्योंकि आपका ये बिजनेस है, व्यापार है, हम किसी का बिजनेस और व्यापार सफल नहीं कर सकते तो उसको फेल भी नहीं कर सकते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि व्यापार सबको चले, किसी के धंधे पे आँच ना आए और वो अपना व्यापार वहाँ से करें, दूध सिटी में लाएं, सिटी में बेचें। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और एक आध बार हमारी बातचीत भी इस पर हो चुकी है। तो इसके परिणाम हमको बहुत जल्दी दिखाई देने लगेंगे। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी दिखाई देने लगेंगे। अब कुत्तों का मामला है तो हमने एक आध बार कुत्ते भी पकड़वाए हैं जी। और दिक्कत ये आती है कि ये भी पशुओं, इनको ऐसी जगह छोड़ा जाए कि इनकी जान हानि ना हो, जान का मामला ना हो, क्योंकि इनमें भी जान होती है। इसी तरीके से हम बंदरों के लिए कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास परमिशन भी आ गई है, तो इनको भी हम कहीं ना कहीं बीहड़ में छुड़वाने की योजना है, तो वो भी हमारा टेंडर जल्दी हो जाएगा। तो हम प्रयासरत हैं कि बहुत जल्दी हम पशुओं पर जो लगाम लगा सकें। डॉक्टर साहब, बंदरों के लिए तो बंदर तो इस समय एक आतंक के रूप में देखे जा रहे हैं और इनसे आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, कोई भी अगर दर्शन करने आता है, दर्शनार्थी चश्मा ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं, लोगों को काट लेते हैं, मोरों के अंडे खा जाते हैं, पक्षियों के अंडे खा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़े आतंकवादी के रूप में सामने आए हैं। तो इनसे अगर आप निजात दिला दें तो यहाँ की जनता जो है आपकी कायल रहेगी और आपकी बहुत प्रशंसा करेगी। तो इसके लिए कोई ठोस उपाय जरूर आपको करने चाहिए। देखिए, इस पर 2-4 राउंड की बैठक हो चुकी है जी। और इसके लिए प्रयासरत हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। एक इस पर योजना चलाई है कि अगर हम बंदरों पर रोक लगाएं तो किस तरीके से लगाएं। इसके लिए ये योजना भी थी कि इनका जो है हम नसबंदी ऑपरेशन करा के, उस पर भी एक काम हो रहा है और वो भी चीज़ चल रही है। दूसरा ये है कि जब तक वो नहीं आ पाती है योजना, तो हम इसका टेंडर कराएंगे और टेंडर कराने के बाद में यहाँ की जनता को, जो आप बता रहे हैं कि एक आतंकवादी का रूप ले चुके हैं, निश्चित तौर पर उससे जल्दी ही निजात मिलेगी। ऐसा तो नहीं ये भगवान के रूप में आप भी देखने लगे और इन्हें ना पकड़वाएं? अब देखिए, ये तो मथुरा वृंदावन जो धार्मिक नगरी है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके थोड़े से दोषी हैं कि हम इनको वहीं पर खाने पीने की वस्तुएं डाल देते हैं, जिससे यही लोग हैं। अगर हम इनको कहीं दूर ले जाकर डालें, जंगली एरिया में डालें, तो इनको खाने को भी मिल जाएगा और ये वहाँ रहेंगे। निश्चित तौर पर हम ये देखते हैं कि आस्थावान लोग हैं मथुरा वृंदावन में, और एक बजरंगबली के रूप में हम उनको देखते हैं। तो अपने घर पर ही लेकिन डॉक्टर साहब, ऑथेंटिक बात यह है कि बजरंगबली तो मोर और पक्षियों को नहीं मारते हैं, वो लोगों को नहीं काटते हैं, वो तो मांसाहारी नहीं होते हैं। लेकिन ये बंदर तो मांसाहारी हो गए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बजरंगबली है? ये तो बजरंगबली नहीं हो सकते हैं। नहीं, अब ये तो आस्था है, लोग मानते हैं, उनको बजरंगबली के रूप में देखते हैं, समझे। ये तो आस्था की बात है, तो हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी एक बात जो और भी है, मेरे मन में है, लोगों के मन में भी, और इसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए हैं। कुंभ के दौरान भी हम लोगों ने बड़े प्रश्न उठाए थे और उस समय सरकार ने एक्शन मोड पे आकर और हमें ये दिखा दिया था कि हम यमुना को शुद्ध कर सकते हैं। उस समय यमुना में गंगा जल भी आया, लेकिन कुंभ के बाद यमुना फिर प्रदूषित हो गई और आज फिर हम देख रहे हैं कि यमुना में बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो इस विषय में हमको अच्छे परिणाम क्या आपके रहते देखने को मिलेंगे या यमुना ऐसे ही गंदी बनी रहेंगी? देखिए, जिस समय मैं यहाँ मेयर का चुनाव जीत कर आया था तो मैं जनता को ये भरोसा दिला के आया था कि निश्चित तौर पर हम जनता को यमुना मैया को शुद्ध करेंगे और मैं उस पर कहीं ना कहीं खराबी उतरा हूँ। कभी जीवन में जमुना जी में पोकलाइन मशीन नहीं चलती देखी होगी, जेसीबी मशीन नहीं चलती देखी होगी, लेकिन मैंने जमुना जी को साफ कराया, घाटों को साफ कराया। बिल्कुल ठीक बात। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी वो योजना भी है कि जमुना मैया कैसे शुद्ध हो, वो योजना भी है और हमारे जो संसाधन है उनसे हम सब काम करा रहे हैं। ये अगर पानी दिल्ली से आना बंद हो गंदा, तो मथुरा में इतनी गंदगी जो है वो जमुना जी में नहीं जाती है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगस्त से लेकर और अक्टूबर तक जितनी भी हमारी एसटीपी वगैरह बन गई हैं, वो सारी जितने नाले आते हैं गंदे पानी के, वो टेप करना चालू कर देंगी। और निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि अक्टूबर तक हर हालत में यमुना शुद्ध होगी और उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा।
डॉक्टर साहब, ये तो लोगों की जो मन में बातें थी वो हो गई, पर आपके अपने मन में कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते थे और अब तक नहीं हो पाई है, तो वो हमारे साथ साझा ज़रूर करिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तो मथुरा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं और जब तक हूं तब तक तो करूंगा ही करूंगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 51 गांव नए जुड़े। जी। आज स्थिति ये है कि वो बिल्कुल लगभग शहर जैसे हो गए हैं। पानी की हमने लाइन डलवा दी है, सीवर लाइन डलवा दी है, सड़क नाली खरंजा पक्के करा दिए हैं, बहुत अच्छे काम हो गए हैं। लेकिन मेरी जो मुख्य मेरे दिल की बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बहुत जगह घूम के आऊँ, मैंने बड़ी जगह जगह देखी है। वहाँ इतनी अच्छी हरियाली मिलती है, अच्छे रोड दिखाई मिलते हैं, चौड़े रोड दिखाई मिलते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि क्लीन मथुरा और ग्रीन मथुरा मेरा एक सपना है, और निश्चित तौर पर मैं भरकस प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ पर खरा उतरूँ, और एक हद तक मैं खरा उतरा भी हूँ, और वो काम बहुत तेज़ी के साथ भी चल रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। क्लीन मथुरा, ग्रीन मथुरा, ये सपना मेरा है और मथुरा की जनता का भी है, और मथुरा की जनता के माध्यम से ही ये सपना पूरा होगा, यही मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, वृंदावन में अब भी कई जगह पानी की समस्या है, जहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उस विषय में भी अब आप चूँकि 1 साल का कार्यकाल और है, तो इस कार्यकाल में क्या उन्हें उस पानी की समस्या से निजात मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पहले समस्या होती थी पानी की, वो आज समस्या नहीं रही है। चाहे मथुरा हो या वृंदावन हो, वो नहीं रही है। अब दिक्कत ये आती है कि मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही ऐसी रही है कि माँ खारा पानी हो। जी। उसके लिए भी हमने प्रयास करके, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयास करके मीठे पानी की व्यवस्था करा दी है, और वो मीठा पानी मथुरा वृंदावन को मिलने भी लगा है। और जहाँ नहीं मिल पा रहा है, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक उसको पहुँचाने का कार्य कराएंगे। इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, हम सब प्रयासरत हैं। और निश्चित तौर पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, सरकारें बहुत रहीं पहले, उससे पहले काफ़ी सरकार आई चली गई, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। और इसके लिए हमारे बेचारे जितने विपक्षी लोग हैं वो खूब विचलित भी हैं, परेशान भी हैं कि आखिर इन लोगों ने ऐसे काम कैसे करा दिए। डॉक्टर साहब, पानी की समस्या के लिए नगर निगम की तरफ से कई जगह टैंक भी लगाए गए थे, टंकी बनाई गई थी, समरसेबल भी लगवाई गई थी, और मैं समझता हूँ हर वार्ड में 4-5 जगह इस तरीके के कार्य हुए थे। लेकिन हम सर्वे करें और धरातल पे देखें तो आज ना तो वहाँ टंकियाँ हैं, अगर टंकी हैं भी तो टूटी पड़ी हुई हैं, समरसेबलें खराब पड़ी हुई हैं। 1 साल के अंदर वो वहाँ से सब गायब हो गई। ये इस दिशा में क्या ये नगर निगम की निष्क्रियता नहीं दिखाई देती है कि उनका रखरखाव नहीं किया गया और वो टंकियाँ वहाँ से लोग अपने घर उठा ले गई? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल परे नहीं हूँ। हो सकता है कि ऐसा कहीं हो गया हो जी। और ये एक वार्ड में हमारे पार्षद की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि मेयर तो हर जगह जाएगा नहीं जाता, अधिकारी भी नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर जब हम शिकायत करेंगे कि यहाँ इस तरीके का कार्य हो रहा है, तो हम अधिकारियों को कर्रा करेंगे। क्यों नहीं जाएंगे अधिकारी, क्यों नहीं देखेंगे? तो हो सकता है किसी वार्ड में ऐसा हुआ हो, लेकिन अधिकांश जगह टंकियाँ भी काम कर रही हैं। और हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि मथुरा में और वृंदावन में दरअसल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो मीठे पानी की आती है। मीठा पानी है नहीं। डॉक्टर, 44 नंबर वार्ड है गोरानगर, वहाँ 4-5 जगह टंकियाँ और समर लगे थे। आज वहाँ कोई टंकी ना तो काम कर रही है ना समर काम कर रही है, सब बंद हो गई और टंकियाँ गायब हैं वहाँ। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो पार्षद है हमारा, पार्षद की ये गलती है, उसको ये देख लेना चाहिए कि टंकियाँ कहाँ चली गई। जनता की सेवा के लिए लगाई हैं, जनता के लिए लगवाई हैं, और अगर वो सुविधा जनता को नहीं मिल पा रही है, समर भी नीचे दब गई, समर भी काम नहीं कर रही है। नहीं तो क्यों नहीं कर रही है भाई? हर चीज़ का अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है जी। तो ये तो शिकायत उनको करनी चाहिए कि अगर कहीं कोई समर दब गई है तो क्यों दब गई, टंकी हट गई तो क्यों हट गई। ये हम सब का काम है। कोई भी विकास कार्य हो, ये जनता का भी उतना ही दायित्व है जितना हमारा है। अगर वहाँ से हट गई है तो जनता को हमसे शिकायत करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पूरे उत्तर प्रदेश में ट्राई कर लीजिएगा, कोई मेयर 24 घंटा फ़ोन पर नहीं रहता होगा, जनता के कॉल नहीं उठाता होगा। इस बात की तो हम तारीफ लेकिन करते हैं, मैं जनता के कॉल इसलिए उठाता हूँ, जी। और मथुरा नगर निगम में 4-5 घंटे पर डे बैठता हूँ सिर्फ जनता की सेवा के लिए, कि मेरी जनता अगर मेरे पास आती है और लौट जाती है, क्योंकि अधिकारी होते हैं, नहीं सुन पाते हैं,
तो मैं वहाँ बैठ के उनके काम कराता हूँ। जिस अधिकारी से संबंधित काम हो उसके अपने पास बुलाता हूँ और उसका काम कराता हूँ।